जाओ, कॉन्फिडेंटली एग्जाम देकर आओ और क्रैक करो एग्जाम को, ठीक है। बिकॉज एग्जाम क्रैक करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम कंचन एंड आई हैव डन माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिम्स रांची। सो ये वीडियो बेसिकली इसीलिए है ताकि मैं आपको कुछ सिली चीज़ें हैं जो बता सकूं जो कि आप एग्जाम में मिस्टेक करके आ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं मारूंगी या फिर ज़्यादा लंबा स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ मैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। पहली चीज़ है, आपने जितना पढ़ाई की है बस उसी चीज़ को रिवीजन करो, कोई नई चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ये भी कंप्लीट कर लिए, बस जितना किया है बस अच्छे से करो, उस चीज़ को दिमाग में रखो, हर चीज़ को पाइल अप करो। हर दिन जो इम्पोर्टेंट जो आपने मार्क किए हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस सबको देखो, बस उसी को रिवीजन करो, बस उतना काफ़ी है इस टाइम के लिए। सेकंड चीज़ें थी कि ये न्यूमेरिकल, मैम न्यूमेरिकल मैंने मुझे किस लेवल की पढ़नी पड़ेगी, नीट लेवल की पढ़नी पड़ेगी, किस लेवल की पढ़नी पड़ेगी, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। बस आपने एनसीईआरटी क्लियर कर लिया है, उतना काफ़ी है। एनसीईआरटी के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं दैट मीन्स ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। न्यूमेरिकल उतने भी हार्ड नहीं आते हैं, बस कंसेप्चुअल फार्मूला बेस्ड आते हैं, सो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सेकेंड चीज़ ये हो जाती है कि आप लोगों को अभी बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने हैं, कि अभी आपको स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करनी है। आपको जो करना था आपने इन दिनों में कर लिया है, आपको बस क्या करना है, वो चीज़ों को पाइल अप करनी है और समझने की कोशिश करनी है कि आपको अब आंसर कैसे देना है, ठीक है। मैंने कहा, मैंने प्रीवियस जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे स्ट्रैटेजी में, उसमें मैंने बोला था कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे लगता है, मैं जब बैठी रहती हूँ एग्ज़ाम हॉल में और मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आई वाज लाइक कि यही आंसर होगा, ठीक है, वहाँ पे मैं पूरी श्योर होती हूँ। पर जब मैं घर आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने वो वर्ड नहीं देखा, मैंने नॉट नहीं देखा, मैंने फर्दर नहीं देखा, मैंने एक्सेप्ट नहीं देखा, मैंने बस वो चीज़ें नहीं देखी जिसकी वजह से मेरा वो सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ के ऑप्शंस को कंपेयर करके ही आंसर देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दो क्वेश्चंस, मतलब दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, फिर आप उसमें से गलत चूज करके आ जाते हो। पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसमें देखो कि वो आंसर कौन सा सही है, फिर उसमें से आप अगर कंफ्यूज हो तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को अटेम्प्ट मत करो, वरना वो क्या होगा कि वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। फिर और चीज़ें क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आप जितना ज़्यादा कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज यू नो ना कि एम्स में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। एम्स में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप वहाँ पे 1 मार्क्स नेगेटिव भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका 0.33 मार्क्स भी आप वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो वो उस नंबर से कट जाएंगे नेगेटिव में, ठीक है। आपने जो नेगेटिव किया है वो आपका सही मार्क्स में से कटेगा, इसीलिए बी कॉशियस कि आप नेगेटिव ना करो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना नेगेटिव कम करो। ये तो हो गई बात। अब ये है कि आपको इस मोमेंट पे क्या करना है। इस मोमेंट पे आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और करेजियस रहना है, ठीक है। जब तक आप ये 3 C फॉलो नहीं करोगे तब तक कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। आपको जितना आता है उतना सबको आता है, ठीक है, यही सोच के चलना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी को भी नहीं आता है, ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। आपका निकलेगा, ये चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ें सोचो, पॉजिटिव रहो, ईट हेल्दी, स्लीप वेल और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। बस इतना सा चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। अगर ये सब चीज़ें आप करोगे, अगर मेरी बातें आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी देन आई विल बी ग्लैड। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो. I hope you like it. If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.